नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि क्या शादी हो जाने के बाद भी एक्सपेक्ट पॉसिबल है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर कहीं और पे शादी कर लेता है, क्या इस चीज़ के बाद भी क्या एक्सपेक्ट पॉसिबल है? तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखा है, आप वहाँ पे जाके मुझे ऐड कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेज में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उस पर एज अ सोल्यूशन वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या एक्स बैक शादी के बाद भी हो सकता है? अगर आपका एक्स पार्टनर कहीं और शादी कर लेता है, क्या उसके बाद भी भाई संभव है आपका एक्स बैक? तो मेरे दोस्त सबसे पहले एक चीज़ समझो, तुम्हारे सवाल में ही बहुत ज़्यादा नीडीनेस दिख रही है, ठीक है? तुम अभी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें एक्स बैक चाहिए क्यों। तुम्हें क्या लगता है कि एक्स तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लोगे? ऐसा है? कभी सोचो इस चीज़ को, कभी ठंडे दिमाग से सोचना, क्या एक्स को तुम एक्सेप्ट कर लोगे ऐसी कंडीशन में? ये वही एक्स है जिसने तुमसे ब्रेकअप किया, तुम्हारी एक भी ना सुनी, तुम परेशान होते रहे, तुम रोते रहे, लेकिन उस इंसान ने एक ना सुनी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपनी ज़िंदगी मस्त तरीके से जीता रहा और एंड में उसने नया रिलेशनशिप पकड़ लिया, इसके बाद या फिर उसने शादी ही कर ली, ठीक है मेरे दोस्त? तो पॉसिबल तो हर चीज़ है। कहने का मतलब है शादी के बाद भी वो इंसान एक्स बैक हो जाएगा, उसको रियलाइज़ होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है? तुम्हारा इंटरेस्ट तभी बना हुआ है, तभी तक बना हुआ है जब तक वो इंसान तुम्हारे पास आके अपनी गलती रियलाइज़ नहीं करता है, तुम्हारे पास पैरों में गिर के तुमसे माफ़ी नहीं मांगता है। जिस दिन वो इंसान आ गया वापस, उसने अपनी सारी गलती रियलाइज़ कर ली, उसने तुम्हारे पैरों में गिर के माफ़ी मांग ली, उस दिन से मेरे दोस्त तुम्हारा केयर, कंसर्न, अफेक्शन, अट्रैक्शन सारा खिड़की के रास्ते बाहर चला जाएगा 90% तक, ठीक है मेरे दोस्त? अभी तुमको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं होगा, तो मेरे दोस्त ऐसा है। अभी तुम खुद अपने आप को नहीं समझ रहे हो और अपने एक्स को तो बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो। अगर तुम्हें थोड़ा सी भी अगर इस चीज़ को लगता है कि तुम अपने एक्स को जानते हो, तो नहीं मेरे दोस्त, तुम बहुत बड़े भ्रम में हो। तुम अपने एक्स पार्टनर को नहीं जानते हो, तुम अभी 1% भी नहीं जानते हो। अगर तुम थोड़ा सा भी जान रहे होते तो तुम्हें यूट्यूब पे ना आना पड़ता ये चीज़ समझने कि आखिर तुम्हारे एक्स को चाहिए क्या, तुम्हारा एक्स वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और तुम्हारे एक्स से बात कैसी की जाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है मेरे दोस्त? थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है। देखो मेरे दोस्त, सारी चीज़ें तुम पे डिपेंड करती है, कोई तुम्हें बाहर से चीज़ लानी नहीं है, सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। तुम अगर पूछते हो एक्सपेक्ट पॉसिबल है, तो मैं कहता हूँ हाँ, हमेशा पॉसिबल है, हर कंडीशन में पॉसिबल है, सबको रियलाइज़ होता है, हर इंसान को रियलाइज़ होता है, ठीक है? लेकिन उसका एक वक्त होता है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो एक वक्त बाद उसे रियलाइज़ हो जाएगा, और अगर आप कुछ करते हो तो थोड़ा जल्दी रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त? क्योंकि आज तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास वक्त है सोचने का, इस वजह से तुम फंसे हो उस इंसान के पास, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो इस समय, सिर्फ अपने एक्स को सोच रहे हो, एक्स के बारे में सोच रहे हो। तुम अपना फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सबको इग्नोर कर रहे हो, हर जगह से तुमने करेक्शन काट रखे हैं। बस तुम्हारी जो ज़िंदगी है, तुम्हारा जो ज़िंदगी का 24 घंटा है, सिर्फ रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमा करता है कि कैसे वो इंसान वापस आए, कैसे उसको रियलाइज़ करवाएं, वो इंसान इतना बुरा कैसे कर सकता है, काश कि तुम्हारा ब्रेकअप ही ना होता, तुम ऐसे कर लेते, तुम वैसे कर लेते, दोबारा से एक मौका मिल जाता तो तुम सारी गलतियां सुधार लेते। यही सब दुनिया भर की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चला करती है, और तुम्हें सोच के कभी प्यार आता है उस इंसान के ऊपर, कभी गुस्सा आता है, कभी लगता है कि यार तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लगातार गिरता रहता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बातें चलती हैं। तो तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है? वो इसका जिसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मान लो आज से 2 साल बाद उस इंसान को रियलाइज़ हुआ, वो आया, तुम्हारे पैरों में गिर गया और उसने सारी गलती अपनी रियलाइज़ कर ली, तुमसे माफ़ी मांग ली। उस दिन के बाद से तुम्हें लगेगा तुमने 2 साल बर्बाद कर दिए, तुम्हें लगेगा तुमने कितनी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, ठीक है मेरे दोस्त? तो अगर तुम्हारे एक्स पार्टनर की शादी हो गई है तो मेरे दोस्त उस इंसान को छोड़ दो, पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? शादी नहीं भी हुई है तो भी पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे पड़ के कभी तुम किसी इंसान को रियलाइज़ नहीं करा पाओगे। और इतना हो जाने के बाद, इतना वो इंसान तुमको परेशान कर चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरे दोस्त तुम माफ़ नहीं कर पाओगे उस इंसान को, ठीक है? जब तुम सोचोगे उसने कैसे ब्रेकअप किया था, या तुम्हारे दिमाग में बातें चलेंगी ये सब, तो तुम्हारा खून खौल उठेगा, तुम खुद उस इंसान से ब्रेकअप करने के लिए कहोगे। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें वो इंसान मिल जाए तो तुम सब कुछ सेटल कर लोगे, नहीं मेरे दोस्त। जैसे अभी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तुम रिलेशनशिप की अच्छी बातें याद आ रही हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारा पैचअप हो जाएगा, तुम्हें रिलेशनशिप की जो ब्रेकअप की बातें हैं, रिलेशनशिप के बाद की जो ब्रेकअप की बातें हैं, वो याद आएगी, जो तुम्हें परेशान कर देंगी, ठीक है? दिन भर ब्रेकअप की बातें चलते रहेंगी और तुम्हें
ऐसा एहसास होगा कि वो इंसान तुम्हारे साथ इतना गलत कैसे कर सकता है। ये मैं तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। और इस इंसान की तुम्हें कमी तभी तक खल रही है जब तक तुम अपने आप को कम समझते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे। और कॉन्फिडेंस बढ़ने को मेरे दोस्त मूव ऑन करना नहीं कहते हैं। मूव ऑन को समझो कि मूव ऑन कहते किसको हैं। मूव ऑन पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं समझाऊंगा आपको कि वीडियो आखिर मूव ऑन होता क्या है, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। लोग समझते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी को लोग मूव ऑन समझते हैं। लोग सोचते हैं अगर हमने नॉर्मल बिहेव किया तो इसको मूव ऑन करना कहते हैं। मूव ऑन करना इसको नहीं कहते हैं मेरे दोस्त। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना, रिलेशनशिप में बैलेंस रख के चलना, इसको मूव ऑन नहीं कहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक रिलेशनशिप को बढ़िया तरीके से चलाना, ठीक है मेरे दोस्त। तो वापस आते हैं टॉपिक पे कि अगर किसी की शादी हो गई है तो भी एक्सपेक्ट आ सकता है, तो हाँ बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हर तरीके से पॉसिबिलिटी है उसकी। लेकिन यही है कि मेरे दोस्त तुम्हें अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। जो तुम अभी इंसान बने हुए हो अपने तुम्हें मन को साफ़ करना पड़ेगा। जो तुम सोच रहे हो कुछ भी करके रिलेशनशिप में वो इंसान वापस आ जाए, तुमसे सवाल जवाब करोगे, तो मेरे दोस्त अगर तुम उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, उस इंसान को ज़िंदगी का टारगेट बना लिया है, तो मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि वो इंसान टारगेट बनाने लायक नहीं है। वो इंसान तुमसे बहुत नीचे है, तुमने उसे ऊपर बना रखा है, ठीक है। पूरी दुनिया के लिए वो इंसान नॉर्मल इंसान है। तो नॉर्मल चीज़ को कभी टारगेट नहीं बनाया जाता है। जिस दिन उस इंसान को पा जाओगे तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि भाई तुमने कितनी सारी चीज़ें छोड़ दी। तुमने अपनी ज़िंदगी का 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तुमने बर्बाद कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर कोई इंसान तुमको छोड़ के जा रहा है, तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, उसने शादी कर ली है, तो इसका मतलब उस इंसान ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम बहुत उसके पीछे भागे हो, तुमने बहुत सारी सेल्फ रिस्पेक्ट गवाई है, तुमने बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसरेस्पेक्ट करवाया है, तुम बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, तुमने बहुत ज़्यादा तड़पे हो उसके लिए, इस वजह से, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुमको सोने नहीं देगी। तो रही बात अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होगा, तुम परेशान रहोगे। अगर वो इंसान तुम्हारे पास आ भी जाता है तो ज़्यादा देर तुम टिक नहीं पाओगे उसके पास, ठीक है। तुम्हें तुरंत ही गुस्सा आने लगेगा। जैसे ही वो इंसान तुम्हारे पास वापस आएगा उसके 2-4 दिन बाद ही तुम्हें लगने लगेगा तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर 2 ही 4 दिन में तो वो तुमसे दूर जाएगा, तुम्हें फिर उसकी कमी महसूस होगी, तुम्हारे पास वो आएगा, फिर तुम उसकी तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म होने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि भाई ब्रेकअप ही कर लूँ, ठीक है मेरा दोस्त। तो ये चीज़ तुम समझो, ये होने वाला है तुम्हारे साथ। तो एक एक्स के पीछे मेरे दोस्त मत भागो। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो तुरंत ही आप कट ऑफ कर दो उस इंसान से सारे कनेक्शन और अपने आप को ठीक करो, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। क्योंकि एक ब्रेकअप के बाद जितनी भी चीज़ें ख़राब होती हैं वो मेमोरीज़ बनती जाती है, वो नेगेटिव मेमोरीज़ बनती जाती हैं। जब आप अपना एक्स बैक करोगे तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी मेरे दोस्त। तो ये वक्त आपकी ज़िंदगी में ना आए, ये मोमेंट आपकी ज़िंदगी में ना आए। इस वजह से मेरे दोस्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा कर रखो। आज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना शुरू कर दो। वहीं पे रुक जाओ मेरे दोस्त अगर कॉल मैसेज करते हो तो। और टारगेट बनाना छोड़ दो कि उस इंसान को तुम अपनी वैल्यू रियलाइज़ कराओगे, ठीक है। तुम सिर्फ अपना काम करो मेरे दोस्त, उस इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज़ हो जाएगी। तुम सिर्फ अपना काम करो, इससे क्या होगा, तुम फंसे नहीं रहोगे, मतलब उसका तुम इंतज़ार नहीं करोगे, तुम अपना काम करते रहोगे, तुम्हारा काम भी होगा, तुम अपनी ग्रोथ भी करोगे, साथ ही साथ वो इंसान ज़िंदगी में वापस भी आ जाएगा एज अ बोनस, ठीक है। और जो काम करने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस कभी नहीं मिलता है। काम ही किसी चीज़ है मेरे दोस्त जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। तुम काम करोगे तो तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा। और कॉन्फिडेंस ही सारी चीज़ है। तुम्हें लग रहा है कि भैया दुनिया का सबसे मुश्किल काम एक्स बैक है, भैया प्रधानमंत्री बनना आसान है लेकिन हम अपने एक्स को नहीं पा सकते। और तुमने अपने आप को इतना छोटा बना लिया है कि तुम खुद नहीं समझ रहे हो। वो इंसान सेलिब्रिटी नहीं है मेरे दोस्त, कोई 500 लोग उसके पीछे नहीं पड़ते हैं, उसको सिर्फ तुम स्पेशल फील कराते हो और तुम ही उसके नखरे उठाते हो। क्योंकि वो इंसान नखरे करता है तुमसे, क्योंकि तुम उठाते हो इसीलिए वो इंसान नखरे करता है, ठीक है। जितना तुम उसको बर्दाश्त कर रहे हो उसका 0.1% भी कोई बाहर का इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वापस अपने मुद्दे पर अगर आप पूछते हो कि भाई क्या शादी के बाद भी वो इंसान वापस आ सकता है, उसको वैल्यू रियलाइज होगी, तो इसका आंसर क्लियर कट में हाँ है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हो, इमोशनली स्टेबल बनते हो और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बाद जो तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें चल रही हैं ये सारी बंद हो जाएंगी और तुम्हें बहुत बढ़िया फील होगा और तुम्हें खुद सही गलत समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और तुम्हें बहुत आसानी होगी इस चीज़ में। और जो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद तो वो होगा तुम्हारा एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।